विनयावली, क्या मैं कभी इस रहनी से रहूंगा? क्या कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से कभी मैं संतों का सा स्वभाव ग्रहण करूंगा? जो कुछ मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रहूंगा। किसी से, मनुष्य से या देवता से कुछ भी नहीं चाहूंगा। निरंतर दूसरों की भलाई करने में ही लगा रहूंगा। मन, वचन और कर्म से यम नियमों का पालन करूंगा। कानों से अति कठोर और असह्य वचन सुनकर भी उसमें उत्पन्न हुई क्रोध की आग में ना जलूंगा। अभिमान छोड़कर सब में समबुद्धि रखूंगा और मन को शांत रखूंगा। दूसरों की स्तुति निंदा कुछ भी नहीं करूंगा। सदा आपके चिंतन में लगे हुए मुझको दूसरों की स्तुति निंदा के लिए समय ही नहीं मिलेगा। शरीर संबंधी चिंताएं छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहूंगा। हे नाथ, क्या तुलसीदास इस उपर्युक्त मार्ग पर रहकर कभी अविचल हरि भक्ति को प्राप्त करेगा? श्री राम नाम के सिवा मुझे दूसरे किसी साधन पर भरोसा नहीं होता। इस कलयुग में सभी साधन रूपी वृक्षों में केवल परिश्रम रूपी फल ही फल दिखाई देते हैं। अर्थात उन साधनों में लगे रहने से केवल श्रम ही हाथ लगता है, फल कुछ नहीं होता। तप, तीर्थ, व्रत, दान, यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा लगे सो करे, किंतु इन सब कर्मों का फल पाने पर ही जान पड़ेगा। यद्यपि वेदों ने पत्तल भर भर कर फलों को भरोसा है। भाव ये है कि वेदों में इन कर्मों की बड़ी प्रशंसा है, परंतु कलयुग इन्हें सफल ही नहीं होने देगा। तब फल कहां से मिलेगा? शास्त्र की विधि से मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं, किंतु उनसे असली कार्य की सिद्धि नहीं होती। योग सिद्धियों के साधन में सुख स्वप्न में भी नहीं है। क्रिया जानने वालों के अभाव से इस साधन में भी रोग और वियोग प्रस्तुत है। शरीर रोगी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रियजनों से बिछोह हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह ने मिलकर ज्ञान वैराग्य को तो हर सा लिया है, पर संन्यास लेने पर तो यह मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी के डालने से कच्चा घड़ा गल जाता है। मुनियों के अनेक मत हैं, 6 दर्शन हैं और पुराणों में नाना प्रकार के पंथ देखकर जहां तहां झगड़ा सा ही जान पड़ता है। गुरु ने मेरे लिए राम भजन को ही उत्तम बतलाया है और मुझे भी सीधे राजमार्ग के समान वही अच्छा लगता है। हे तुलसी, विश्वास और प्रेम के बिना जिसे बार बार पच पच कर मरना हो वह भले ही मरे, किंतु संसार सागर से तरने के लिए तो राम नाम ही जहाज है। जिसे पार होना हो वह इस पर चढ़कर पार हो जाए।